नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ और अभी तो नाश्ता बना रही हूँ। और आजकल बच्चे घर पे ही हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा शेड्यूल सुबह का अलग रहता है। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो कब कुछ और ही शेड्यूल रहता है। तो मैं बच्चों का नाश्ता, अपना नाश्ता सब एक संग ही बनाती हूँ और जब स्कूल जाते हैं तब तो सुबह ही बनाना पड़ता है उनका नाश्ता। तो अभी मैं वही सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और सबसे पहले उठ के तो मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बासी घर ऐसे मतलब घर को सबसे पहले झाड़ू मारना चाहिए। तो झाड़ू मैं लगा दी हूँ और पोछा तो मैं खाना वाना करके सब करके ही पोछा लगाती हूँ। तो ये मैं भुजिया बना रही हूँ, इकट्ठे ही सबकी भुजिया बना छौंक दूँगी और पराठे सेंक लूँगी। और सुबह सुबह ना ये इतना टाइम नहीं होता है कि हम अलग से चाय बैठ के पिएं, क्योंकि फिर बाकी काम भी होते हैं, फिर वो डिले हो जाते हैं। और ऑफ़िस मेरे हस्बैंड को जाना है तो मतलब एक एक टाइम बहुत काउंट करता है। उनका भी सब कुछ रेडी करना होता है, जैसे बॉटल भर के जो पानी वो ले जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ठंड पड़ रही है ना, तो हम लोग अभी मतलब गुनगुना पानी ही पीने में यूज़ करते हैं। और ये देखिए भुजिया बातों बातों में हो गई और आटा मैंने माड़ के रख लिया था, क्योंकि आटा जब पहले से आप गूंद के रखिए ना तो उसकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। और आजकल तो गाइज़ इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पंतनगर में इतना ज़्यादा मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है और इसी कारण से देखिए सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये देखिए जिस दिन का वीडियो है उस दिन इतनी गर्मी लग रही थी और धूप भी इतनी तेज़ देखिए सुबह ही निकल आई है। और ये मैं बस कॉटन की कुर्ती पहनी हूँ और वैसे भी किचन में तो थोड़ी गर्मी लगती भी है। और उस दिन उसके दिन शाम को ही मुझे जैसे ठंड जैसी लगने लगी। और गला तो आप देख ही रहे हैं, कितने दिनों से मेरा गला सही नहीं हो रहा है, आवाज़ बिल्कुल बदल सी गई है। बच्चे भी बोलते हैं मम्मा आपकी आवाज़ कितनी चेंज लग रही है। तो इसीलिए कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। तो एकदम से मौसम बदल जा रहा है और इसी कारण जब गर्मी लग रही है तो हम लोग स्वेटर नहीं पहन रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा देखिए हम फील करते हैं ना वैसा ही हम मतलब वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप लगेगा आपको ना कि हम बीमार बीमार हैं ना, तो आपको सही में फिर फील भी होने लगेगा कि अरे हाँ मुझे वीकनेस लग रही है, मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप फील करेंगे कि नहीं अरे ये तो छोटा मोटा है, तो वो चीज़ें वैसी ही चलती हैं। तो हमें फील गुड करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप को ना, अपने दिमाग को ना उसी हिसाब से समझाना पड़ता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें तो देखिए लाइफ में चलती ही रहती हैं, उसको पकड़ के बैठना नहीं होता है कि नहीं बीमार पड़ गए, क्योंकि यहाँ तो हम अकेले ही हैं। हम पड़ जाएंगे तो फिर क्या, कौन खाना बनाएगा, कौन ध्यान सबका रखेगा। तो इसलिए तो ये देखिए मैं हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दे रही हूँ और फिर उसके बाद बच्चों का भी और अपना भी नाश्ता पराठे साथ ही में सेंक लूँगी। और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं नहा धो के मैं तो नाश्ता करती हूँ पूजा करने के बाद। तो इसलिए जैसा मैं बोल रही थी कि मतलब जैसा आप फील करेंगे ना वैसा ही आपके संग होता है। तो हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, जो हम बोलते हैं वही होता है। कोई भी चीज़ जब हम रिपीट करते हैं तो वही हमें मतलब यूनिवर्स हमें मतलब देता है, वापस करता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो देखिए बातों बातों में हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया और फिर उसके बाद मैं सब बच्चों को नाश्ता भी करा देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मन को शांत रखने का तरीका है ना कि हम थोड़ा सा भगवान की तरफ, आध्यात्म की तरफ जुड़ें। थोड़ा जो भी आपको किताबें पढ़ने पसंद है, जो भी आपकी रिलीजियस बुक्स हैं उनको थोड़ा सा समय दें और पढ़ाई उसको पढ़ें तो मन अच्छा हो जाता है। ये देखिए अब मैं नहा के आ गई और अभी मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी आज मैंने शैम्पू किया था क्योंकि बाल ना मेरे थोड़े ऑयली से हैं। तो ये जैसे ऑयली थोड़े 2-3 दिनों में ना कैसे चिप चिप से हो जाते हैं, तो इसीलिए शैम्पू करना ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए वही क्रीम है ममाअर्थ की जो मैंने रिव्यू, अरे उस दिन अनबॉक्सिंग की थी ना, शॉर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 हफ्ते नहीं 4-5 दिन हुए
और जब 1 महीना हो जाएगा ना तब मैं इसका रिव्यू डालूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ना पता नहीं चलता है। वैसे तो अभी तक मुझे ठीक ही लग रही है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो ठीक ही है। चलिए अब पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से ही हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है, और हमारी जो भी नेगेटिविटी है ना थोड़ी बहुत दिमाग में, वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए हम भगवान तो हैं नहीं, ह्यूमन बीइंग है, तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो इसीलिए घर के माहौल को और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना पूजा पाठ करना चाहिए। और बोलते भी हैं जहाँ पे धूप जलता है, शंख बजता है, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी खुद ही ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। तो इसलिए भी हमें थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए। वैसे तो मेरे बच्चे भी इन सब में बहुत उनका मन लगता है, मतलब सभी चालीसा चालीसा तो नहीं, लेकिन आरती सभी भगवान जी लोग की उन लोगों को याद है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, अपने जो हमारी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, वो हम अपने आगे वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को भी हैंड ओवर करें, और उन्हें भी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से त्योहार, कौन सी मतलब कौन से व्रत पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी है। तो इसीलिए थोड़ा सा भगवान के पास आके ना मन शांत हो जाता है और सारी उलझनों से दूर हो जाता है। तो इसलिए पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं जाके बाल ये सुखाऊंगी, क्योंकि अगर बाल खोल दीजिए ना टाल से तो वो पानी टपकता रहता है। तो इसीलिए अब मैं, और इतने देर में जैसे टॉवल में बंधे रहते हैं बाल ना, तो उनका पानी भी सूख जाता है। वैसे तो मैं गीले बालों को कंघी नहीं करती हूँ, लेकिन हल्का सा वो सुलझा ली ऊपर ऊपर, क्योंकि वो फिर अजीब से बाल लगते हैं। और अगर आप ना गाइस वुडन जो लकड़ी की कंघी यूज़ करेंगे ना, तो आपके बाल भी बहुत कम झड़ेंगे। मैं तो ये 2 4 5 सालों से ये कंघी यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, तो मैं सोची आप लोगों के संग शेयर करूँ, इससे बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ना बच्चे अगर खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि तुमको जो मन कर रहा है, जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, वो काम करो। तो बच्चों को मेरे ड्राइंग का बहुत शौक़ है। तो ये मेरा दूसरे नंबर का जो बेटा है ना, ये बनाया था, ये ड्रॉ भी खुद ही किया है। ये बगल में जो लेफ़्ट में पिक्चर है ना, उसको देख के ये जो कलर कर रहा है, ये वाली पूरी ड्राइंग इसने खुद ड्रॉ की है और अब कलर कर रहा है। तो ड्रॉ करते समय तो मुझे दिखाया था, लेकिन बनाते समय नहीं बताया था, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेती। मैं बोल भी रही थी कि अब से जब ड्रॉ करना है ना तभी बताना, कि मैं उसकी पिक्चर ले लूँगी या वो वीडियो बना लूँगी, कि सबको लगेगा कि हाँ तुमने बनाई है। और देखिए बहुत सुंदर कलर भी किया है, मैच हो रही है। तो बोला मम्मा मेरी भी दिखाइए ना सबको कि मैं कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ। तो मैं बोली चलो शेयर कर देते हैं, इससे बच्चों को ना अप्रिशिएट करने से ना बच्चों में और ज़्यादा अच्छा करने की भावना आती है। और कोई भी हो, हमें भी देखिए किसी को भी आप अप्रिशिएट करोगे ना तो बहुत अच्छा उसको फील होता है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि गाइज़, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और ये देखिए शाम को हम लोग बाहर खाना खाने गए थे, और इसी खुशी में ये देखिए कृष्णा के करतब क्या हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि मम्मा ये देखिए मैं खिड़की से निकल के आपको दिखाता हूँ कि कभी अगर चाबी आपकी गुम हो गई है तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे घर के पास ही है ये रेस्टोरेंट, यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, वहाँ हम पहुँच आए हैं। और मतलब घर के पास भी है, और इस यहाँ का टेस्ट भी हम लोगों को अच्छा लगता है। और सामने ही एक बारात आई हुई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि चलिए मम्मा बारात में घूम के आते हैं। मैं बोली नहीं, सब लोग पहचान जाएंगे। वैसे तो हॉस्टल लाइफ में बच्चे जब हॉस्टल में होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ, तो ऐसा बहुत करते हैं सभी बच्चे, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते। और इस रेस्टोरेंट की मतलब हम लोग आ गए, अब खाना ऑर्डर कर दिए, और इस रेस्टोरेंट में जो मतलब अच्छा हम लोगों को टेस्ट में लगता है वही हम लोग हमेशा ऑर्डर करते हैं। क्योंकि मैं खाने के संग ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, बच्चे बहुत चूज़ी हैं।
और ये देखिए आते ही स्पॉटी पता नहीं क्यों किट्टू पे भड़क गया है और खेलने के लिए उसको मारे जा रहा है कि चल मेरे संग खेल, और वो बेचारी सहमी कोने छुपी हुई है। तो देखिए इन दोनों की भी मस्ती अच्छी लगती है। गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।